ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। और आज के इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहने वाला है। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज तृतीया, नक्षत्र रहेगा श्रवण यानी कि नक्षत्र श्रवण, और योग रहेगा विषकुंभ, करण होगा विष्टि, राशि होगी मकर, और चंद्रमा आज अपनी सम राशि मकर से निकलेंगे रात्रि के 12:49 पर और करेंगे अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश, यानी कि शनि की राशि से निकल करके शनि की ही राशि में उनका प्रवेश होगा, मकर से निकल करके कुंभ राशि में। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:40 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगी। और दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि अगर पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से आप बचते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत है साथियों आज, और पंचक आज रात्रि के 12:49 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। साथियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा, और वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब समय पर आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका लाभ ले पाएंगे। जितनी भी जानकारियां उन वीडियो के अंदर होंगी उन सभी का। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेष राशि यानी कि जिनका एरीज साइन है उनसे आरंभ करते हैं। बताना चाहेंगे कि आज पूरे दिन, तो जैसा कि हमने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपको बताया भी है कि रात्रि में चेंज करेंगे राशि, चंद्रमा पूरे दिन मकर में ही बने रहेंगे। तो अभी तो आज का दिन भी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के सफलताओं से भरपूर है, सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं आज के दिन भी, और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सभी प्रकार के कार्य, चाहे जैसी भी जिम्मेदारियां हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और सक्सेसफुली पूरा करेंगे, वेल इन टाइम। साथियों, जहां तक पदोन्नति की भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पदोन्नति के भी अच्छे अवसर हैं, कुछ अच्छे अवसर आपको मिल भी सकते हैं, कुछ बाहर से भी कुछ अच्छी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, दूर दराज से भी। और जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम होने की पूरी संभावना है, और अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप कुछ एफर्ट करेंगे तो। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान, आपको अपने पढ़ाई से संबंधित अधिक परिश्रम करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। अगर आप अपने पराक्रम में, अपनी मेहनत में, अपने परिश्रम में कुछ कमी कर देते हैं तो रिजल्ट्स भी मान के चलिए कि आपके उतने ही कम हो जाएंगे, प्रभावित होंगे रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आप अगर ये चाहते हैं कि आपको आपकी पढ़ाई का पूरा परिणाम अच्छे तरीके से प्राप्त हो, रिजल्ट्स अच्छे तरीके से प्राप्त हों, तो साथियों यहाँ पर आपको यही है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप मीठी रोटी खिलाएं सरसों का तेल लगा के, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपको भी आज के दिन करना क्या है कि गुड़हल के जो फूल होते हैं, गुड़हल के फूल, वो देवताओं पर आपको अर्पित करने से आपके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा अपना परफॉर्म कर सकेंगे। साथियों, अगर आपकी बात करें हम फैमिली रिलेशंस की, तो फैमिली रिलेशंस आपकी अपनी वाणी के कारण बिगड़ने की संभावना है। तनाव या टेंशन जो भी कुछ होगा वो आपके अपने व्यवहार और अपनी वाणी के कारण। तो यहाँ पर हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, अपने व्यवहार को अच्छा रखें,
अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सभी सदस्यों के साथ परिवार के अच्छा तालमेल बना रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे सामने परिणाम आएंगे। और जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम को लेकर के भी किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं पूरे दिन मकर राशि में ही है, नवम भाव में ही, तो भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है और भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स आज भी अच्छा परफॉर्म करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है या संतान की बात अगर मैं करूँ तो आपको कुछ उपाय करके ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने अपने क्षेत्रों में हो सकती है। और वो उपाय क्या है? उपाय है कि आपको ओम बू बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लेना चाहिए। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, बहुत अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। उधर बड़े भाई बहनों का भी आपको सहयोग आपके साथ रहेगा। मित्रों के साथ भी संबंध सामान्य बने रहेंगे और आपकी इनकम भी सामान्य से मध्यम तौर पे आपके हाथों में आती रहेगी। आपकी आवश्यकताएं, धन से संबंधित जो भी कार्य हैं वो आपके समय समय पर पूरे होते रहेंगे। साथ ही जो भी कार्य आप करेंगे या जो जिम्मेदारी अपने हाथ में लेंगे, पूरे विश्वास के साथ आपका आत्मबल बहुत मजबूत रहेगा और आप जो भी विचार अपने मन में करेंगे वो मजबूती के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे। वैसे अगर मैं कहूं कि भाई घर परिवार के सदस्यों के साथ, तो आपको थोड़ा सा, मैं वृषभ राशि के जातकों को यही कहूंगा कि थोड़ा क्रोध पर अपने कंट्रोल रखें। क्रोध पर कंट्रोल रखेंगे तो सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। और बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करें। अगर आप बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और केसर का दान करेंगे आज के दिन, तो बड़े बुजुर्गों के साथ आपका तालमेल भी अच्छा रहेगा। उनका प्यार आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही बना रहेगा। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा अष्टम भाव में है। आज पूरे दिन रात्रि में निकलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर रह करके आपके बड़े बुजुर्गों का प्यार आशीर्वाद, माता पिता का आपके ऊपर रहने वाला है और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध आपके बने रहेंगे और धन कोष में भी आपकी वृद्धि के भी अच्छे संभावना बन रही है। मान सम्मान भी आपको मिलता रहेगा, बशर्ते कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को पूरी सिंसियरिटी, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ करें और किसी का हैरासमेंट ना करें। आप अपने नीचे कार्य करने वालों का बिल्कुल हैरासमेंट ना करें, उनको सहयोग करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप उन्नति करेंगे और अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। जहाँ तक धन का सवाल है तो धन का आगमन तो आपके लिए हो रहा है, लेकिन मैं बराबर आपको इस बात के लिए सावधान और सचेत कर रहा हूँ कि अपने खर्चों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। दूर दराज की यात्राओं से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति होगी, मगर स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा और विरोधी पूरी तरह से कहाँ गए पता ही नहीं चलेगा। तो आपका वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष या सुखों में कमी के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। पानी में हल्दी एक चुटकी मिला करके तब आप प्रातःकाल स्नान करें और मन ही मन ओम विरम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी जाप करें जब भी आपके पास खाली वक्त है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, दोनों को ही मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य परिणाम से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अगर आप माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, माँ दुर्गा जी की आरती करते हैं, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। उधर नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा रिजल्ट्स लाने में सक्सेस रहेंगे। कर्क राशि की बात करते हैं, जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं वे आज सप्तम भाव में हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा और सुखद रहने की संभावना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं किसी के साथ, कर्क वाले जातक, तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र से संबंधित भी सामान्य से मध्यम परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे और सुखों का भी लाभ आप प्राप्त करते रहेंगे। वैसे अपने ज्ञान का भी अगर आप उपयोग करेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। दूर दराज की यात्राएं भी आपके लिए जो आप करेंगे, जिस उद्देश्य को लेकर के करेंगे, उस उद्देश्य की प्राप्ति भी होगी। साथ में आपको एक तरीके से आपका नाम भी बढ़ेगा कि भाई ये कार्य इस आदमी के द्वारा जो हुआ है ये ही कर सकता था, वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा करके, यानी कि उसमें आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि मान बढ़ेगा आपका।
और साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे आज के दिन भी, और संतान भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके दे पा रही है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स मध्यम परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं, मध्यम रूप से ही भाग्य का सपोर्ट कर्क राशि के जातकों को मिलता रहेगा। और अगर पराक्रम में आप चाहते हैं कि वृद्धि हो, एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना रहे, तो साथियों फिर मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको क्या करना है, आज के दिन ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें या गणपति जी की पूजा करें। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप भगवान विष्णु जी पर पीले चंदन का तिलक करें और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, एक माला। सिंह राशि की बात करेंगे, जिनका लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज छठे भाव में रहेंगे, तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे सामने परिणाम आपके आएंगे और कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करके ही आगे बढ़ पाएंगे, परिश्रम करेंगे तो आप आगे भी बढ़ेंगे। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ वैवाहिक जीवन में जो थोड़ा बहुत कमी है सुखों में, उसकी पूर्ति अगर आप करना चाहते हैं कि पूर्ति हो, तो ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का जरूर जाप कीजिएगा, एक माला। और दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का जाप संध्या के समय कीजिए, तो आपका वैवाहिक जीवन में भी संतोष और सुख आपको प्राप्त होगा। धन का आगमन और धन का संचय अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मात्रा में हो, तो गणपति जी को पूजा अवश्य करिए, उनकी भक्ति जरूर करिए, तो उससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक चुटकी हल्दी डाल करके आप स्नान करें प्रातःकाल, तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। हायर स्टडीज़ वाले भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में रह करके नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। दूसरा जो संतान है, संतान भी बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके माता पिता को दे पाएगी। और पराक्रम का कोई जवाब नहीं, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत दिल खोल करके करेंगे, और दिल खोल करके मेहनत करने का नतीजा ये होगा कि आप अपने कार्य क्षेत्रों में सफल ही नहीं होंगे, उन्नति भी करेंगे। और अगर आप रोजगार में हैं तो पदोन्नति और जिम्मेदारियां जो हैं वो आपका दायरा बढ़ने का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होने की संभावना है, यानी कि धन के लाभ में वृद्धि की भी काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, संध्या के समय। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम तौर पे चलता रहेगा और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अपने लिए कुछ अच्छे परिणाम ले सकते हैं, मेहनत करेंगे तो। हायर स्टडीज़ वाले भी थोड़ा, उनको भी अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, लेकिन आप भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपके लिए बताना चाहेंगे तुला राशि के जातकों के लिए कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज चतुर्थ भाव में है, तो सुखों में वृद्धि, माता से लाभ या मातृ पक्ष को लेकर के चिंताएं दूर। दूसरा, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति, सफलता प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हुए हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर योग है। मगर उधर दूसरी ओर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम बराबर कह रहे हैं कि जब तक आप उपाय नहीं करेंगे आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। संतान के लिए भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर आपको जो हम कह रहे हैं, माँ सरस्वती जी की उपासना करते रहिए, निरंतर करते रहिए, नित्य प्रतिदिन करते रहिए उपाय के तौर पे। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा करेंगे। कुछ आपका नाम भी हो सकता है, कुछ अपना कुछ ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या कुछ स्पेशल अचीव कर सकते हैं आप। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और धन का जो लाभ है वो भी आपको होते हुए हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू धन का लाभ चाहते हैं तो फिर आप गणेश जी की पूजा जरूर करते रहिए प्रातःकाल। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा है, मगर स्पाउस के स्वास्थ्य में कुछ कमी के भी संकेत हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। और आप अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, महामृत्युंजय के जाप करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी ओर मैंने आपको बता दिया कि गणपति जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन वालों को
माँ सरस्वती जी की पूजा करना लाभकारी रहेगा। पारिवारिक संबंध बहुत उत्तम रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेहनत दिल खोल के करें, खूब परिश्रम कर सकें, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहे, तो साथियों आप गरीबों को दही चावल खिला दीजिए सुबह ही सुबह। अगर ये भी नहीं कर सकते तो मूली का दान कर सकते हैं, तो मूली का दान कर दें। वो भी नहीं कर सकते तो आप एक चुटकी पीला चंदन मिला करके या हल्दी मिला करके स्नान वाले जल में उससे स्नान कर लीजिए। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है आज, और तीसरे भाव में चंद्रमा के होने की वजह से पराक्रम में वृद्धि है। आपकी मेहनत परिश्रम दिल खोल के आप करने वाले हैं, और जब परिश्रम व्यक्ति करता है तो उसके परिणाम भी आज नहीं तो कल मिलना ही है, तय है, और अच्छे परिणाम। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक धन का प्रश्न है कि भाई धन का लाभ आपको किस मात्रा में या कैसे होगा, कितना होगा, तो गणपति जी की पूजा करते रहिए, अच्छा लाभ होगा। और साथियों दूसरा जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी मैं बताना चाहता हूँ कि कार्य क्षेत्र में भी यूँ तो आपके लिए अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सूर्य देव को जल देना, प्रातःकाल स्नान करते ही कितना टाइम लगता है, सूर्य देव को जल अर्पित करें और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाएं घर से निकलने के समय पर, जब निकलते हैं उससे पहले, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी। मगर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़ा सा परेशानी आपके लिए बनी हुई है, आप खुद भी स्वयं भी ये चीज़ महसूस कर रहे होंगे। तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें ना हो, समाप्त हो जाएं, उसके लिए आपको करना है ओम हूम श्री मंगलाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप। ओम हूम श्री मंगलाय नमः, ये आपको जाप करना होगा एक माला, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। हायर स्टडीज़ वाले तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं, उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि सजिटेरियस साइन है। तो आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है, सेकंड हाउस में है चंद्रमा, तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। धन संचय में भी वृद्धि होगी, जो आपने किया है, अपना धन संचय जो किया है, सेविंग्स जो की है, उसमें वृद्धि अच्छी होने की संभावना है। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। और साथियों इसी के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा गंभीरता दिखानी होगी। और स्टूडेंट्स के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनके साथ साथ जो संतान है उनको भी अपने कार्यों को लेकर के गंभीरता दिखानी होगी। अगर आप वाकई सिंसियर हैं, सीरियस हैं अपने कार्यों के प्रति, तो आपको अधिक मेहनत करने पर सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। ये आपको इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। जितनी मेहनत करेंगे उतने परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है, उससे थोड़ा नीचे, तो मेहनत दिल खोल के कीजिए। और आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम है। छोटी दूरी की यात्राओं से भी इसी प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे, सामान्य से मध्यम। और आपका जो अर्निंग्स है, जो आपका लाभ है, वो कैसा रहेगा, तो लाभ भी आपको अच्छा होने की पूरी संभावना है। अच्छा लाभ आपके हाथों में धन के रूप में होता रहेगा, आता रहेगा। मित्रों से भी सहयोग मिलता रहेगा। और कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कार्य क्षेत्र के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए और अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिणामों की प्राप्ति अगर आप करना चाहते हैं तो साथियों आप आज के दिन गौ माता को हरा चारा खिला करके आ जाइए, बस इतना करना है। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि में ही चंद्रमा है आज पूरे दिन, तो आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव सकारात्मक रहेंगे। और आज का ही दिन ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पर गज केसरी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है केंद्र में। मैं तो कहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं जिन पर आपको कुछ चिंतन करना था या प्लानिंग करनी थी, आज का दिन आपके लिए अति शुभ है। प्लानिंग करिए और प्लानिंग करने के साथ मैं तो कहूँगा उनको इम्प्लीमेंट भी कर दीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपके लिए। तो अच्छी सोच के साथ आप ये काम कर रहे हैं, करेंगे तो उसमें अच्छे ही परिणाम सामने अवश्य आएंगे। और आपको धन का लाभ भी बहुत अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। मित्रों से सहयोग, बड़े भाई बहनों का भी प्यार और सहयोग, ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं आपके लिए। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अत्यधिक मेहनत करने पर सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये हरी मूंग की दाल होती है, हरी, वो उसका आपको दान करना चाहिए। अगर आप दान करेंगे और भगवान विष्णु जी की पूजा करें,
भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं एक माला। तो आपको भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम सामने उनके आएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहें, इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी वाणी और आपके वचन जो आप बोलते हैं उनके कारण आपकी बात बिगड़ सकती है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ या आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है पूरे दिन, तो दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। बस थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखिए, अपने पेट संबंधित व्याधियां जो है वो ना हो पाएँ, उनका ध्यान रखिएगा। खान पीन का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें सही आराम से चलती रहेंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर भी आपको अच्छी सक्सेस मिलने की मजबूती के साथ मैं कह रहा हूँ कि संभावना है। जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो अगर आप चाहते हैं कि धन का लाभ आपको हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, सुबह जरूर करें। धन का भी लाभ होगा, मित्रों से भी लाभ प्राप्त होगा और उनसे सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। इसी प्रकार संतान के लिए भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। पराक्रम आपका मध्यम रूप से मतलब रहने वाला है, मध्यम पराक्रम। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे बने रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि अपने पारिवारिक सदस्यों को पूरा सहयोग, जहाँ पर भी उनको आपसे जिस सहयोग की आवश्यकता है वो आप दीजिए। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अभी आज पूरे दिन भाग्य में कोई समस्या नहीं है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा जो कमियां हैं उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आपको गणपति जी की पूजा ही करनी है। मैंने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उपाय दिए हैं। जो भी कार्य में आपको ज़्यादा परेशानी है उन उपायों को करके अपने आप परेशानियों को दूर कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अंत में बात मीन राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में है पूरे दिन। तो धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है। धन के रूप में पैसा आपके हाथ में, मतलब धन जो है लाभ के रूप में कहूँगा कि पैसा आपके हाथ में धन आता रहेगा और आपके कार्य समय समय पर पूरे होते रहेंगे। धन का संचय करने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि प्लानिंग के साथ कार्य करेंगे तो थोड़ा बहुत संचय भी कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा या थोड़ा सा उससे नीचे लेवल पर रहने की संभावना है। लेकिन अगर आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो फिर आपके वैवाहिक जीवनों में भी सुधार अच्छा होगा। भाग्य का सपोर्ट मीन राशि के जातकों को अच्छा मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और नॉर्मल वाले भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में तो यही है कि धार्मिक स्थलों में जाकर के अगर आप धार्मिक पुस्तकें दान करेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा अपने एक तरीके से कार्यों को पूरा सफलतापूर्वक कर सकेंगे। उस स्वास्थ्य को आपको रखना है ध्यान, स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तब आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल और ओम केम केतवे नमः। बस अलग अलग चीज़ों के लिए मैं अलग अलग उपाय देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्वास्थ्य मुझे जल्दी बेहतर करना है तो उसके लिए उपाय अलग है। हर चीज़ के लिए उपाय आपको कार्य क्षेत्र के लिए अलग है। हर चीज़ के वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए अलग मैं आपको जहाँ जहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स आने की बात है जिन जिन क्षेत्रों में, उनसे संबंधित मैं आपको उपाय देता हूँ। अगर करेंगे तो लाभ भी आप ही को मिलेगा, हमें तो मिलेगा नहीं। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 3 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2083 का दैनिक राशिफल। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा जो आपके साथ हमने की है दैनिक राशिफल पर, ये आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना
और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं उनको, तो फिर साथियों आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।